हेलो बच्चों, दिस इज रिधि झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सिग्मा बैच का लेक्चर सेकंड होने वाला है। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था सिग्मा बैच का, आज सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज का जो लेक्चर है वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट 2 होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देखते हैं आगे। जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां आप जरूर जुड़ जाइए क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे तब आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं होगी, आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ लीजिए, वहां से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में समझने पे ध्यान देना है, लिखने पे ध्यान नहीं देना है। आपको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। जो भी मैं लिखूंगी मेरा हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो मैं अभी क्लास में लिखने वाली हूँ वो सब आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 2 में। डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज का जो लेक्चर है हमारा वो सिग्मा बैच का लेक्चर है। सिग्मा बैच किन बच्चों के लिए? जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताती हूँ, सिग्मा बैच उन बच्चों के लिए है जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस जो होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। और ये जो बैच है ये 9th क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए है जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है ये बैच। ठीक है, इसका टेस्ट का नाम क्या होता है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024, AISSEE 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही हो रही हैं। ठीक है, क्लासेस आपको आपको फुल कोर्स यहाँ फ्री में मिल जाएगा, फुल कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा, सबका प्रैक्टिस सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, चलते हैं हम हमारे पहले स्लाइड पे। ये सब तो बातें हो गई, चलते हैं हम आज जो पढ़ने वाले हैं उस पे चलते हैं फटाफट से। देखो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या दिया हुआ है? इफ अ नंबर इज इवन एंड लास्ट डिजिट एंडिंग विद 2 4 6 8 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर है वो इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता है ना कौन सा होता है? सम संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें जिसमें दो से भाग जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर या सम संख्या। तो इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट, अब पता कैसे चलेगा? लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट अगर उसकी क्या है? लास्ट डिजिट है 24680, लास्ट डिजिट अगर ये है तो इसका मतलब उस नंबर में 2 से डिवाइड जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? कि लास्ट डिजिट देख लेना है, अंतिम अंक देख लेना है। 24680 हुआ तो इसका मतलब उसमें 2 से भाग जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है यदि कोई संख्या सम है और उसका अंतिम अंक 24680 से समाप्त होता है तो उस संख्या में 2 से भाग जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पे। डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या लिखा हुआ है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसके सभी अंकों को आपने जोड़ लिया, सारे डिजिट्स को क्या कर लिया आपने? ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद भी उसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर 3 से डिविजिबल है तो उसका मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आपको एक नंबर दिया है मैंने 163, इन सबको जोड़ लो, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ लो, कितना आ रहा है? 6 और 1, 7 और 3, 10, 10 आ रहा है। क्या 10 में 3 से डिवाइड जाता है? नहीं जाता है। अगर 10 में ही 3 से डिवाइड नहीं जाता, आंसर में नहीं जाता, तो इसका मतलब नंबर में भी नहीं जाएगा। ये नंबर जो है 163, इसमें भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब दूसरा नंबर लो इसकी जगह, इसके जगह नंबर लिया मैंने 162, ऐड करो अब इन सब, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 9। क्या 9 में 3 से डिवाइड जाता है? 9 में 3 से डिवाइड जाता है क्या? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से डिवाइड जाएगा, 162 में भी 3 से डिवाइड जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, सारे अंकों को जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है, आंसर आया था 9, वो 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी
3 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। क्या है देखो, 102, 1 + 0 + कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या 3 में डिवाइड जाता है 3 से? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से डिवाइड जाएगा। अगला नंबर देखो, 1 + 0 + 5 कितना आ रहा है, 6। क्या 6 में 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब 105 में भी होगा। अगला नंबर देखो, 117, 1 + 1 + 7 कितना आ रहा है, 9। क्या 9 में 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब इस नंबर में भी होगा। अगला देखो, 123, 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है, 6। 6 में 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब इस नंबर में भी होगा। चलिए अगला नंबर क्या दे रखा है आपको, अगला नंबर दे रखा है आपको 1 + 2 + 9 कितना आ रहा है, 9 और 2 11 और 1 12। क्या 12 में 3 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। क्या दे रखा है देखो, डिविजिबिलिटी बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब कोई भी नंबर दे रखा है आपको नंबर दे रखा है 136। इसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है आपको। अगर इन दोनों में भाग जा रहा है 4 से, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 36 डिवाइड हो रहा है 4 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर 136 भी 4 से डिवाइड होगा। यही हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं, 4 से भाग हो रहा है लास्ट के 2 अंकों में, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मतलब पूरी की पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 104, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको। लास्ट के 2 डिजिट है 04। क्या 04 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। अगला देखो, लास्ट के 2 डिजिट है 12। क्या 12 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ये तो मैंने अभी अभी बताया आपको, 136। क्या 36 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। अगला देखो, 40। क्या 40 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। अगला देखो, लास्ट में लिखा है 24। क्या 24 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। डिविजिबिलिटी बाय 5, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है आपको, नंबर्स विच एंड्स विद डिजिट 0 एंड 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट में, लास्ट डिजिट, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, अंतिम अंक, अगर लास्ट डिजिट या अंतिम अंक कितना है आपका, 0 है या 5 है, या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस पूरे नंबर में 5 से डिवाइड जाएगा। जैसे कि आपको नंबर दे दिया 105, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब इसमें जाएगा डिवाइड। आपको नंबर दे दिया 1600, लास्ट में 0 दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसमें भी 5 से डिवाइड जाएगा। आपको नंबर दे रखा है 13910, लास्ट में 0 दे रखा है, 5 से डिवाइड जाएगा। आपको नंबर दे रखा है 16970, 0 दिख रहा है लास्ट में, मतलब 5 से डिवाइड जाएगा। या तो लास्ट में 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड जाएगा। से चलते हैं अगले नंबर पे। क्या दे रखा है आपको, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अब आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम करना है आपको, किसका, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उन सबका सम करना। अगर वो जो सम है वो डिवाइड हो रहा है 3 में, 3 से, इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। दोनों का पढ़ लिया है आपने। अब 6 का क्या बोल रहा है कि अगर 2 से टेस्ट पास कर लिया नंबर ने, कोई नंबर दे रखा आपको, आपने 2 से चेक किया पास हो गया, 3 से चेक किया पास हो गया, अगर दोनों में पास हो गया तो 6 में भी पास हो जाएगा। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। क्या दे रखा है, 156। देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से तो ये पास हो गया है। 3 से देखो, 3 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 + 5 + 6 कितना होता है, 6 और 1 7 और 5 12। ये तो पास हो गया क्योंकि 12 में भी 3 से डिवाइड जाता है, तो इस पूरे नंबर में जाएगा। अगला देखो, लास्ट में दिख रहा है 2, तो 2 से तो हो गया पास, और आगे 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सबको। तो कितना आ रहा है, 3 और 1 4 और 2 6 आ रहा है। क्या 6 में 3 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी जाएगा। अगला देखो, आपको लास्ट में दे रखा है 8, तो 2 से तो डिवाइड जाएगा, है ना। 8 दे रखा है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड जाएगा। 3 से कैसे चेक करेंगे, सारे डिजिट्स को जोड़ लो। कितना आ रहा है, 8 और 1 9 एंड 3 12 आ रहा है। क्या 12 में 3 से डिवाइड जाता है? हाँ, पास हो गया टेस्ट, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। आगे देखो, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से तो पास हो गया। आगे देखो, 1 + 1 + 4 सबको जोड़ लिया, कितना आ रहा है, 6। 6 डिवाइड बाय 3 होता है? हाँ होता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी जाएगा। लास्ट में आ रहा है 4, तो 2 से तो पास हो गया टेस्ट,
3 से पास हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करो। 4 और 4 8 और 1 9। 9 में 3 से भाग जाता है क्या? 9 डिवाइड होता है 3 से? हाँ होता है, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पे। क्या दे रखा है आपको? इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, अब कोई नंबर दे रखा है उसकी लास्ट की 3 डिजिट में अगर डिवाइड हो रहा है 8 से, जैसे आपको दे रखा है 10040, ये दे रखा है नंबर आपको। अब आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। लास्ट की 3 डिजिट है 040, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें 40 से मतलब है। अगर 40 में 8 से डिवाइड जा रहा है, जाता है ना 40 में 8 से डिवाइड कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 8 से डिवाइड जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा है ना आपको 10040, ये पूरा 8 से डिविजिबल है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है तो वो संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। चलते हैं एग्जांपल्स पे। 168, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, 168 है आपके पास। चलो, क्या 168 में 8 से डिवाइड जाता है? हाँ, 8 टू जा 16 और 8 वन जा 21 टाइम्स जा रहा है, तो पूरा ही चला गया। 1080, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के 3 डिजिट है 080। 080 में 80 का कोई, 0 का कोई मतलब नहीं है। 80 में 8 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ना 10 बार, तो इसका मतलब इस नंबर में भी डिवाइड जाएगा। अगला नंबर है 176, ये तो तीनों ही नंबर में जा रहा है। कैसे जा रहा है? 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो इसमें भी जा रहा है। अगला नंबर दे रखा है 1024, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 024, 0 का कोई मतलब नहीं है। 24 में 8 से भाग करो, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो इसमें भी जा रहा है। अगला नंबर है 1008, लास्ट की 3 डिजिट है 008। 00 का कोई मतलब नहीं है। 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब इसमें भी जा रहा है। तो इस तरीके से हम 8 का चेक करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करना होता है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। चलते हैं अगले नंबर पे। क्या दे रखा है? इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, आप कोई नंबर है, ये बिल्कुल 3 जैसा है। जैसा आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था वैसा ही है ये, सेम एज 3। 3 में हमने क्या पढ़ा था? सारे अंकों को हम क्या करना था? जोड़ लेना था। सारे अंकों को जोड़ के हम पता लगाते थे, है ना? सारे सारे अंकों को जोड़ना था। वही आपको यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, आपको नंबर दे दिया जैसे कि 189, ठीक है, इन सबको जोड़ो। 1 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 18। क्या 18 में 9 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। अगर 18 में जाता है तो उसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। ऐसे चेक करना है, बिल्कुल 9 3 की तरह। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। देखो 108, जोड़ो सारे नंबर को। 10 और 8 कितना आ रहा है? 9। क्या 9 में 9 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। आगे वही दे रखा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, 1 प्लस 8 प्लस 9, इसमें भी कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 18। 18 में 9 से जाता है क्या? हाँ जाता है, तो इस नंबर में भी जाएगा। आगे देखो 1 प्लस 8 प्लस 0 कितना आ रहा है? 9। क्या 9 में 9 से डिवाइड जाएगा? हाँ जाएगा, चलो इस नंबर में भी जाएगा। 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो रहा है? 9। क्या 9 में 9 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। अगला है 126, 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो रहा है? 9। क्या 9 में 9 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब इस नंबर से भी जाएगा। अगला है 10 से डिवाइड कैसे देखेंगे हम। देखो एनी नंबर, कोई भी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, जिसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट मतलब हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस नंबर में 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब वो नंबर कितना भी बढ़ाओ, 1983542110, इसमें भी 10 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना? इसी तरीके से चेक करना है। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये बहुत सिंपल था। ठीक है, चलते हैं 11। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो मॉडरेट है, थोड़ा सा इसको समझना मॉडरेट है। क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ऑल्टरनेटिव नंबर, ये आपको बोल रहा है वर्ड, है ना? ऑल्टरनेटिव नंबर क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ डायरेक्ट। क्या दे रखा है आपको? 1 2 2 3 2, ये एग्जाम्पल है। 1 2 2 3 2, इसके ऑल्टरनेटिव नंबर पकड़ने हैं। मतलब ये वाला पकड़ा, फिर एक को पकड़ा, एक को छोड़ा, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको पकड़ लिया, अगले को छोड़ दिया, और फिर इसको पकड़ लिया। क्या क्या आया?
1 आया, 2 आया, 3 आया, सॉरी 1 आया, 2 आया और 2 आया, इन सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है? 2 और 2 4 और 1 5। और यहाँ जो ये दो थे, क्या थे? 3, और ये रहा एक 2, इनको भी जोड़ लो, कितना आ रहा है? 5। और अब इन दोनों को घटा दो, 5 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे? 0। अगर घटाने पे 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो इसका मतलब नंबर में 11 से भाग जाएगा। घटाने पे आंसर क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो इसका मतलब 11 से जाएगा, तो इसका मतलब इसमें तो जाएगा। अगला नंबर चेक करते हैं, 17787। 17787, ये है आपके पास नंबर। फिर से इसमें से पकड़ो इसको, 7 7 और 1, 1 7 और 7, कितना हो गया? 7 और 7 14 और 1 हो गया 15। और यहाँ जो बचे हुए उनको पकड़ लो, यहाँ से 8 बचा और यहाँ से 7 बचा, इसको भी पकड़ लो। 8 और 7 कितना होता है? 15। अब ये वाला 15 और ये वाला 15 को घटा दो, कितना आ रहा है? 0। 0 आ गया, मैंने बताया था 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो 0 आ गया, इसका मतलब इसमें भी भाग जाएगा। अगला नंबर दे रखा है 1089। 1089, 9 को पकड़ा, एक छोड़ के फिर 0 को पकड़ा, 0 प्लस 9 कर लिया, कितना आता है? 9। यहाँ जो बचे हैं 8 बचा और 1 बचा, इनको भी जोड़ लो, 8 और 1 कितना होता है? 9। अब ये 9 और 9 घटाओ, तो 9 और 9 घटाने में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी भाग जाएगा। अगला नंबर दे रखा है 14454। 14454, इसको पकड़ा, एक को छोड़ के इसको पकड़ा, एक को छोड़ के इसको पकड़ा, क्या आया? 1 + 4 + 4, कितना हो रहा है? 4 4 8 और 1 9। यहाँ देखो बेटा, यहाँ आपके पास है ये रहा, ये बचा है 5 और ये बचा है 4। 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है? 9। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो फिर से इस नंबर में डिवाइड जाएगा। अगला नंबर दे रखा है 1122। क्या दे रखा है अगला नंबर? 1122, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, 1 + 2 कितना आया? 3। और यहाँ जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 2 और ये बचा हुआ है 1, तो 2 + 1 को पकड़ा, कितना आया? 3। फिर से 3 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया? माइनस करो तो कितना आ गया? 0। तो इसमें भी भाग जाएगा। ठीक है, आराम से बैठ के रिपीट में चेक करना, इसको वीडियो को अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के और जितने भी नंबर आपको मिले उसकी खुद से प्रैक्टिस करके चेक करना है। जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ्स जब तक खुद से सॉल्व नहीं की जाती है तब तक कोई कितना भी पढ़ा ले नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलते हैं अगले नंबर पे, क्या दे रखा है? डिविजिबिलिटी बाय 12 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। अब इसमें क्या चेक करना है? पहले 3 से चेक कर लेना, 3 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। फिर चेक करना है 4 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों से डिवाइड जा रहा है इसका मतलब 12 से भी डिवाइड जाएगा। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से भाग हो रहा है तो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 204, 3 और 4 दोनों से चेक करना है ना। तो देखो 204 है, 3 से चेक करने के लिए सब कुछ जोड़ देंगे, 6 आ रहा है, 6 में 3 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसका मतलब 300 तो पास हो गया टेस्ट। 4 से कैसे करते थे याद करो, लास्ट की 2 डिजिट देखते थे, लास्ट की 2 डिजिट है 0 4, 0 से कोई मतलब नहीं है। 4 में 4 से डिवाइड जाता है क्या? हाँ जाता है। इसका मतलब इसने 3 से भी टेस्ट पास कर लिया, 4 से भी पास कर लिया और दोनों से पास कर लिया, इसका मतलब 12 से भी डिवाइड जाएगा। अगला नंबर देखो 132। 132, 3 से पहले चेक करो, 1 + 3 + 2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 3 से तो हो गया पास। अब 4 से चेक करो, लास्ट की 2 डिजिट है 32, क्या 32 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। चलो दोनों से जा रहा है। 144, 1 + 4 + 4 कितना आ रहा है? 8 और 1 9, तो 3 से तो पास हो गया, 3 से तो जाएगा डिवाइड। लास्ट की 2 डिजिट है 44, क्या 44 में 4 से डिवाइड जाएगा? हाँ जाएगा, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा, ये सारे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा। अगला देखो 216। 2 + 1 + 6 कितना आ रहा है? 2 और 1 3 और 1 6, 9 आ रहा है, 9 में जाता है ना 3 से भाग, हाँ। चलो अगला नंबर देख लेते हैं। अगले में हमें क्या दे रखा है? अगले सॉरी, अगले में हमें क्या चेक करना है? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, 16 है। 16 में 4 से डिवाइड करोगे तो जाएगा क्या? हाँ जाएगा, इसका मतलब इस पूरे नंबर में जाएगा। अगला देखते हैं 180। 1 + 8 + 0 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है, 3 से तो पास हो गया टेस्ट। अब 4 से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी। 80, 80 में 4 से डिवाइड जाता है क्या? हाँ जाता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी डिवाइड जाएगा। ये हो गया 12 तक, यही तक बेसिक आते हैं, इससे ज्यादा आते नहीं है। बट एक बार मैं सबको जल्दी से बता देना चाहती हूँ, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे बट एक बार मैं पढ़ा देती हूँ 20 तक कितने हैं। आगे देखो, आगे आपको देखा है डिविजिबिलिटी बाय 14।
अ नंबर इज डिविजिबल बाय 14, एक नंबर डिविजिबल होगा 14 से कब, जब उसमें 2 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा, चेक करना है इन दोनों से। अगला देखो 15, a number is divisible by 15 if the number is divisible by both 3 and 5। अब 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 5 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर दोनों से डिवाइड जा रहा है इसका मतलब 15 से भी जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है एक संख्या 15 से विभाज्य है कब, यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, तो समझ जाना है कि 15 से भी विभाज्य होगी, 15 से भी भाग जाएगा। 16 देखो, अब a number is divisible by 16 if the number formed by the last 4 digit is divisible by 16। अगर लास्ट की 4 डिजिट जो भी है उसमें 16 से डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे नंबर में 16 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। ये एकदम वैसा ही है जैसा कि आपने 4 का पढ़ा। 4 में क्या पढ़ते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। 4 में किसको चेक करते हैं, 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं, है ना। उसके बाद अलावा 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करते हैं। अब 16 में क्या बोल रहा है, लास्ट 4 डिजिट्स चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये सारे सेम ही है, जैसा आपने 4 और 8 का पढ़ा वैसा ही 16 का। आगे देखते हैं 18 का, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 9। 2 से चेक करना है डिविजिबिलिटी और 9 से चेक करना है, दोनों से चेक कर लिया, इसका मतलब 18 से भी जाएगा। चलते हैं आगे। 20, a number is divisible by 20 if the number ends with 00, 20, 40, 60। ठीक है, अब एक नंबर 20 से डिविजिबल हुआ कब, जब उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 00 आना चाहिए, या 20 आना चाहिए, या 40 आना चाहिए, या 60 आना चाहिए, या 80 आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो उस नंबर में, जैसे 1600 है, 00 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें 20 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल, है ना। 20 तक के हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। अब हम इससे आगे और अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाने वाली हूँ, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं कल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आप प्रैक्टिस सीरीज पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप सॉल्व करके बताएंगे कि आप लोगों ने क्या समझा इस चैप्टर से। ठीक है, ये चैप्टर जो था आपका बेसिक को रिवाइज करवाने के लिए था, वरना आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको डायरेक्ट रेशनल नंबर पूछा हुआ है, सारे नंबर नहीं पूछा हुआ है, रेशनल नंबर पूछा हुआ है। मैं चाहती तो सिर्फ नेशनल नंबर पढ़ा सकती थी, बट आई थॉट कि पहले आपको बेसिक पूरा बता दिया जाए, पूरा रिवीजन करवाया जाए, सारे नंबर एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद हम रेशनल नंबर पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, इसका पार्ट 3 नंबर सिस्टम का, फिर प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, उसके बाद हम रेशनल नंबर पे चलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कोचिंग में, स्कूल में, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे पूरा कोर्स। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे जो मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।